हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें। तो एक ज़हन में शेर आ गया कि अली के राज दुलारे है गाज़ी मिल्लत। बोले सुभान अल्लाह। आपने तो ठंडी की मंडी बना दिया, मचल के कहे सुभान अल्लाह। अली के राज दुलारे है गाज़ी मिल्लत, हसन हुसैन के प्यारे है गाज़ी मिल्लत। अरब हो, चीन हो, यूरोप हो या हो अमेरिका, सभी कहें कि हमारा है गाज़ी मिल्लत, सभी कहें कि हमारे है गाज़ी मिल्लत। हज़रात, बगैर किसी ताख़ीर के शहंशाह खिताबत, आबरूए खिताबत, सैयदुल खुतबा, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाशमी मियां साहब के खिताब से आप बगलगीर हो, नारों से इस्तकबाल करें। अपने दोनों हाथों को मौला अब्बास का परचम बनाइए, लहरा करके नारे का जवाब दीजिए। जिसको अहले बैत से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, आस्ताना की चौचा शरीफ, फैज़ाने सरकार मखदूमे मिल्लत, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, हुजूर पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पुकार सुन के दुखी की चले मदद के लिए, हुसैन करबो बला से, हसन मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती, फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती, बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती, सादिक़न फ़ी अक़वाली, काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली, मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा, जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता, हादियन इला सबीलिन नजात, अस्करिय्यम मअल ग़ज़ात, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, गौसल आलमीन, मुईनल मिल्लते वद्दीन, अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन, सलवातुल्लाहि सलामुहु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन महफूजीन व अस्हाबिहि राशिदीन महदीयीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम
कमा तुहिब्ब व तुर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि। तकरीर से पहले दो बातें अर्ज करूँगा। पहली बात तो मेरे जहन में नहीं थी, ये फूल चढ़ाने वालों ने डाल दिया। मेरे गले में फूल डाला गया आपकी आंखों के सामने। आपको कोई एतराज, शरई एतराज, कोई मंतिकी एतराज, कोई हराम है तो फूल चढ़ाना हराम नहीं है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अब चुप, कहाँ गए वो? क्या समझ के तुमने फूल चढ़ाया, जिंदा या मुर्दा? बोल रहे जिंदा समझ के चढ़ाया। इसी से सुन्नियों का अकीदा जाहिर हो गया कि सुन्नी फूल सिर्फ जिंदों पे चढ़ाता है। जिंदा चाहे जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो, इसीलिए मुर्दों को तकलीफ होती है। दूसरी बात, मुतवल्ली काबा जनाबे अबू तालिब तन्हा अकेली जात है। ओनली वन पर्सनैलिटी इन इस्लाम। एक जात कि रसूल को देखने वालों में एक जात। अगर उन्हें कोई मुसलमान ना माने तो ना मानने वाला मुसलमान है। अगर जनाब अबू तालिब को मुसलमान ना माने तो ना मानने वाला मुसलमान है, और जो मोमिन माने वो भी मानने वाला मुसलमान है। यानी अबू तालिब की वजह से जहन्नम में कोई जाएगा ही नहीं। दूसरी जात बताओ, काफिर कहो और जन्नत में जाओ। सिद्दीक अकबर को काफिर कह के जन्नत में जा सकते हो, फारूक आजम को कहकर जा सकते हो, उस्मान हद ये कि मौला अली को काफिर कहोगे जन्नत में नहीं जाओगे, मगर अबू तालिब को कह के ये जन्नत में कैसे जा रहे हैं? वो भी इमाम अहले सुन्नत है जो ईमान का कायल नहीं है। वो भी इमाम अहले सुन्नत है जो ईमान का कायल है। दोनों हमारे इमाम हैं, तो चाहे इस इमाम की मानो तो इमाम के पीछे पीछे, चाहे ईमान मानो तब भी इमाम के पीछे पीछे। यानी अबू तालिब को काफिर 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 कहकर जन्नत में जा सकते हो, मोमिन 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 कह के भी जा सकते हो, तो बेहतर क्या है? इसकी मुकम्मल वजाहत मेरी आने वाली किताब में आपको मिल जाएगी। ये दो बातें तकरीर से पहले बता था। जब अल्लाह ताला अपनी पहचान बताना चाहता है तो फरमाता है रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला ने पूरा कुरान किसी मौलवी को, किसी मुहद्दिस को, किसी मुजद्दिद को, किसी मुहक्किक को पूरा कुरान नहीं पढ़ा।
न रसूल पाक ने पढ़ाया, क्योंकि कुरान में अलिफ लाम मीम है और तर्जुमा मालूम नहीं, पूरा कुरान मालूम नहीं। काफ हा ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ मालूम नहीं क्या तर्जुमा, रसूल को मालूम, अल्लाह उसका रसूल जानता है, मौलाना नहीं जानते, मुहद्दिस साहब नहीं जानते, मुजद्दिद साहब नहीं जानते। काहे मुंह के आगे ढकेल रहे हो? अगर ये मेरे मुंह लगेगा तो मैं क्या करूंगा? काहे भैया, लड़कों से तो बढ़के होंगे। बताइए, भारत का भविष्य पीछे कर रहे हैं। हुरूफ़े मुक़त्तिआत उसका माना कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के रसूल के। यानी खुदा ने ये चाहा ही नहीं कि पूरा कुरान कोई उम्मती जाने, अगर जाने तो सिर्फ मेरा नबी जाने। अल्लाह ने कुरान पूरा रसूल पाक को, रसूल पाक ने उम्मत को दिया। यहां सोचने की बात है कि जब ये अंदेशा, ये शंका, ये शक दिमाग में आया कि मैंने उम्मत बना दिया, मदीने मुनव्वरा में इस्लाम कायम हो गया, रियासत मदीना वजूद में आ गई, मेरे बाद क्या होगा? कहीं गुमराह तो नहीं हो जाएंगे, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, कहीं कुरान में संशोधन की कोशिश तो नहीं करेंगे, कहीं इस्लाम पर मुसलसल हमले तो नहीं हो जाएंगे। तो मेरे नबी ने एक गारंटी लिया, एक जमानत, ए लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। न कुरान अहले बैत से अलग होगा, न अहले बैत कुरान से अलग होगा। यहां मैं सोचता हूं, अपने अकीदे के मुताबिक कहना चाहता हूं कि रसूल पाक ने जो जमात सहाबा बनाई है, ऐसी जमात चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा। न रसूल का रसूलों में जवाब है, न सहाबे रसूल का दूसरे रसूलों के सहाबा में जवाब। ऐसी मुकद्दस तरीन जमात जिसे हम जमाते सहाबा कहते हैं, उन्हें साथी क्यों नहीं बनाए? कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरे सहाबे किराम। जबकि सहाबे किराम के बगैर तुम रसूल तक पहुंच ही नहीं सकते। वो सहाबे किराम जिनकी अजमत बताया, अहमियत बताया, सहाबा की फजीलत बताया, असहाबी का नुजूम कहा, इक्तदू दीन मिन बादी अबू बकरो उमर, दीन में मेरे बाद अबू बकरो उमर की इत्तबा करो, साथी नहीं बनाया। सहाबा नुजूमे हिदायत हैं, किसी की पैरवी करोगे हिदायत पाओगे, साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनिल महदीयीन कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। वो सहाबा
दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े। वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वो सहाबा जिसने मिस्र को फतह किया। वो सहाबा जिसने कलीसाओं में अजान दे दी। वो सहाबा जिसने जंगल को आबाद कर दिया। वो सहाबा जिसने कैसर के गुरूर को तोड़ा। वो सहाबा जिसने किसरा की ताकत को मिट्टी में मिलाया। वो सहाबा, उनकी अजमतों को सलाम, मगर साथी नहीं बना। तो आइए पहली बात, साथी उसी को बना चाहिए जो साथ न छोड़े। सहाबा तो साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सहाबा के बेटे सहाबा नहीं होंगे। जबरदस्त अजीमुल मर्तबत फजीलत माप शख्सियत है सिद्दीक़ अकबर की, मगर वो अपने बाद वाले को सहाबी बना दे, ये उनमें भी सलाहियत नहीं। बाद वाला ताबई बनेगा, सहाबी नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबे कराम को बनाया जाता तो सहाबे कराम कब तक रहते? जब तक रसूल रहते। क्योंकि सहाबी कहते हैं जिसने रसूल को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया वो सहाबी। और जब रसूल ही नहीं रहेंगे, चश्मे आलम से रूपोश हो जाएंगे, कब्रे अनवर में जलवागर होंगे, दुनिया की आंखों से ओझल होंगे, पूरी जिंदगी के साथ वो अपने मदफन में होंगे। तो देखना बंद, और जब देखना बंद तो सहाबी बनना बंद। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी का घटना शुरू। 50 बरस में आधे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे, 100 बरस में 90% चले जाएंगे, 200 बरस के बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो सहाबा 200 साल ही तक साथ दे पाते और फिर कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। तो कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा। अब कुरान के साथ अहले बैत हैं, अहले बैत कुरान के साथ हैं। तुम सोचो किसके साथ हो। जो सहाबी है वो सहाबी है सर आंखों पर। अरे नबी करीम का मुरीद है, हमारा तो बड़ा है। और दूसरी बात, सबके लिए कि सहाबी अमल से बनता ही नहीं। अमल से नहीं बनता, सिर्फ 2 क्वालिटी से बनता। नबी को देखा, ईमान के साथ गया, सहाबी। कहाँ अमल है? आसानी से समझने के लिए कि मान लो एक काफिर हुजूर की बारगाह में सुबह 10 बजे भारतीय समय के अनुसार 10 बजे हाजिर हुआ, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। सहाबी है कि नहीं? और दर्जा सारे वलियों से बड़ा, दर्जा सारे वलियों से बड़ा।
अपोजिशन 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। न 10 बजे कोई नमाज है, न 11 बजे कोई नमाज। एक रकत नमाज पढ़े बगैर वलियों से अफजल। अभी नमाज का वक्त ही नहीं था। 1 घंटे की न ज़कात है, न 1 घंटे में रोज़ा है, न 1 घंटे में हज है। और 1 घंटे में नमाज आ जाती मगर वक्त ही नहीं था। तो न नमाज पढ़ा, न रोज़ा रखा, न हज किया, न ज़कात दिया और वलियों से अफजल। अमल कुछ नहीं, दर्जा इतना ऊंचा। तो सहाबी अमल से जब बनता ही नहीं तो अमल को हम चेक क्यों करें? मिसाल के तौर पर ये कुर्सी लकड़ी से बनी है, लकड़ी चेक करो क्योंकि लकड़ी से बनी है। ये लकड़ी कैसी है? ये माइक मेटल से बना है, मेटल चेक करो कैसा। मकान आरसीसी का है तो सीमेंट चेक करो, कंक्रीट चेक करो और रॉड चेक करो कौन से एमएम से बना। जो चीज जिससे बनती है वो चीज चेक की जाती है। सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो अमल चेक कैसे करूं? निगाहे मुस्तफा से बना है, माँ का दूध पिया है तो नजरे मुस्तफा को चेक करो। नजर से बना हुआ जब ऐसा है तो खून से बना हुआ कैसा होगा? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी बहुत बड़े असहाबे रसूल हैं। अहले बैत नहीं है, अहले बैत रसूल में है हजरत साद हो, हजरत सईद हो, हजरत तलहा हो, हजरत जुबैर हो, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। अशरे मुबश्शरा हैं, अहले बैत में हैं। कुर्बान जाओ अली पे। सहाबा में भी अली हैं, अहले बैत में भी अली हैं। सहाबा दर से बने हैं, अली घर से बने हैं। न हम सहाबा को छोड़ेंगे, न अहले बैत को छोड़ेंगे, यानी न हम अबू बकर सिद्दीक को छोड़ेंगे, न मौला अली को छोड़ेंगे। जब सहाबा की जमात पे नजर पड़ती है तो उसमें अली, और जब अहले बैत पर नजर पड़ती है तो उसमें अली, यानी अली तुम्हारा परचम लहराता रहेगा क्योंकि सहाबा में भी तुम हो, अहले बैत में भी तुम हो। अब आइए शुरू से मौला अली पे एक नजर डाली जाए। कहाँ पैदा हुए, कैसे, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या सिचुएशन थी। तो उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिन्त असद तवाफ में मसरूफ, सडनली अचानक लेबर पेन स्टार्टेड। वो दर्द जिससे बच्चे पैदा होते हैं वो शुरू हो गया। और तो मर्दों की भीड़ काबे में मसरूफ तवाफ। अब बच्चा पैदा हो तो कहाँ हो, न हमारी भाषा में न देखा आओ न देखा ताओ, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी मजाल है जो उन्हें रोक ले? मुतवल्लिए काबा की हरमे मोहतरम है, जनाबे अबू तालिब की अहलिया है, अली मुर्तजा की माँ है, कुरैश की जान है, कुरैश की शान है। हिम्मत नहीं कि कोई उन्हें रोक ले, अंदर चली गई। वहीं मौला अली का जन्म हुआ।
ये है जन्मभूमि, ऐसी लाओ तो जानू। तो हजरत मौला अली का जन्म काबे में हुआ, जन्म काबे में हुआ। देखें कितने लोग कैच करते हैं। मौला अली का जन्मभूमि काबा। कितने ईमानदार हैं हजरत अली, कभी मांगा नहीं मेरी जन्मभूमि है मैं अपना घर बनाऊंगा। कितने ईमानदार हैं मौला अली, दावा नहीं किया। जैसे आजकल बेवकूफ कहते जन्मभूमि है, जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। अरे मौला अली को भी तो कहना चाहिए मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि। और कितने ईमानदार हैं आशिकाने अली, आज तक सऊदी हुकूमत से दावा नहीं किया गेट आउट ये मेरे मौला अली की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। ईमानदार इमाम के मानने वाले भी बड़े ईमानदार हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। लेकिन जब दर्द से फुर्सत मिली और हजरत फातिमा बिन्त असद ने चेहरा देखा, नूरानी चेहरा, मुस्कुरा पड़ी। ऐसा लगता था कि कहकशा ने अपने सारे नूर को चेहरे पे बिखेर दिया। ऐसा लगता था कि जन्नत का हुस्न सिमट कर रुखसारे मुर्तजा में आ गया हो। ऐसा लगता था कि ये अली का चेहरा नहीं, खुदा तक पहुंचाने वाला रास्ता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये महसूस किया कि अली आंखें नहीं खोल रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कहीं नाबीना तो नहीं है, कहीं बेआंख के तो नहीं है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं अंधे तो नहीं है। इस बात की तो खुशी थी कि बेटा पैदा हुआ, इस बात की खुशी थी कि चेहरे पे नूरानियत का सैलाब है, इस बात की खुशी थी कि पेशानी बहिश्त का तर्जुमान, इस बात की खुशी थी कि जनाब अबू तालिब की नस्ल और आगे बढ़ेगी। मगर माँ की ममता को एक चोट लगी अंदर ही अंदर। काश ये आंख वाला होता, काश इसकी बीनाई होती। अपने को संभाला, समेटा, अली को लपेटा, शानदार बेटा घर लेके आई और जनाबे अबू तालिब से कहा बेटा मुबारक। मगर ये नाबीना है। अबू तालिब मुस्कुराए। जिसका दिल रोशन हो उसकी आंखों की क्या जरूरत है। गले लगाया, प्यार किया, वापस कर दिया। कहा फातिमा बिन्त असद घबराओ नहीं, आंख न देखो, चेहरे पर मुस्तकबिल देखो। इमामत का रंग लिए है, विलायत की तरंग है, इमामत का रंग लिए हुए पैदा हुआ है। तसल्ली दी, तसल्ली दी। आंखें बंद, माँ ने लिया गोद में, आंखें बंद, बाप ने लिया, आंखें बंद, ताया है, मेरा भतीजा, गोद में लिया, आंखें बंद। खत डाले बनी हाशिम के खुर्दो कला, विलादते अली की खबर पर मुस्कुराते हुए घर आए। सबने गोद में लिया, नूरानियत से भरे हुए चेहरे को देखा। मगर नाबीना है, इसका थोड़ा सा अफसोस भी रहा। शुदा शुदा, होले होले, धीरे धीरे ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को।
मेरा भाई अली, मेरा भाई। अभी अली ने मेरा नबी नहीं कहा, और नबी ने पहले ही कहा मेरा अली। घर पर आए, चची जान से कहा मेरा भाई कहाँ है, गोद में लिया, कहा हाँ अली आपका भाई दुनिया में आ गया, लेकिन अंधा है, नाबीना है। कहा मेरी गोद में दो। इधर रसूल पाक ने अपने हाथों में जैसे ही अली को लिया, अली ने आंखें खोल दी। गोया अली ने तय किया था कि दुनिया में मैं सबसे पहले माँ बाप को नहीं, रिसालत माँ को देखूंगा। बुरा न मानिएगा, नुक्ता आपको नजर करता हूं। जब अली पैदा हुए, रसूल ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ऐलान नबूवत नहीं। जब अली पैदा हुए, फिर इन्हें नबूवत का इल्म कैसे कि नबी ही की गोद में आंख खोलूंगा। जमाने ने ऐलान के बाद पहचाना, अली ने ऐलान से पहले ही जाना। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा खैबर शिकन शाहे ज़मन आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब से मैंने पूछा मौला अली काबा में पैदा हुए और काबा ही नहीं देखा, काबे का इंतजार किया। ये तो बाद में कहा गया हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, यानी काबा देख चुके। मौलाना कहते नहीं देखूंगा काबा, पहले मुस्तफा को देखूंगा। हम गरीब गुरबाए अहले सुन्नत काबा देखने के लिए 2 लाख, अब किसी बड़े टूर वाले के यहाँ हज के लिए जाओ 5 लाख, तब जाके काबा दिखेगा। और तड़पते हैं हम काबा देखने के। हजर अस्वद मिल जाए, हतीम मिल जाए, दीवारे काबा बाहर ही से देखने को मिले। 2 लाख रुपया उम्रे में, 4-5 लाख हज में खर्च करते हैं। ये हमारा काबे से मोहब्बत। मौला अली आपको तो फ्री में देखने को मिला, फिर भी आंख को बंद रखा। काश्मीर सुन, मैं जहाँ पैदा हुआ था वहाँ काबे में सिर्फ काबा नहीं था, 360 बुत थे। मैं आँख खोलूं और बुतों को देखूं? अरे मैं बुत देखने के लिए नहीं, बुतों को हटाने के लिए पैदा हुआ। इसी वाक़े से एक वाक़या जोड़ता हूँ। फतेह मक्का के बाद जब पूरे मक्के पर हुजूर का तसल्लुत हो गया, परिवर्तन हो गया, फतेह मक्का हो गया और काबा मुट्ठी में आ गया इंतजामन।
तो मौला अली सिद्दीक फारूक उस्मान अली अशरे मुबशरा मुहाजिरीन अंसार मजमा नूरानी जमात का मजमा है। अब अंदर जाने की जब बात आई तो बड़े से बड़े सहाबा मौजूद, नबी करीम ने सिर्फ अली का हाथ पकड़ा, अली मेरे साथ काबे में चलो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। मेरे जहन में सवाल आया, जब बुतों को हटाना था तो और भी बड़े बड़े सहाबी थे, किसी और को क्यों नहीं ले गए? कहा ये मसला फजीलत का नहीं, ये मसला हकीकत का है। मैं नबी हूँ, मुझे हटाना है, और ये अली की जन्मभूमि है, अपनी जन्मभूमि को अली ही पाक करके देखा है। और दोनों ने मिलकर बुतों को वहां पहुंचा दिया जो उनकी सही जगह थी। जब पैदा होने का ये असर था तो दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में तबलीग किया। जो सताता रहा उसे अबू लहब कहते हैं, जो बचाता रहा उसे अबू तालिब कहते हैं। जो भूखा रखते थे उसे कुफ्फार कहते हैं, और जो इन भूखों के साथ 2.5 साल तक खुद भूखा रहा उसे अबू तालिब कहते हैं। उस पर सैर हासिल गुफ्तगू मेरी तहकीकी किताब में आप मुलाहिजा फरमाइए। वक्त आ गया हिजरत का, हुक्म हुआ, या रसूल अल्लाह अब हिजरत कर रहे हैं? कहा हाँ, जब तक अबू तालिब जिंदा थे काफिर ऐसा कर नहीं सके कि मुझे हिजरत करनी पड़े, लेकिन जैसे ही उनका विसाल हो गया मेरी ढाल टूट गई। वो एक ढाल थे, टूट गई, और 3 साल के बाद सरकारे दो आलम को हिजरत करना पड़ा। अबू तालिब तो अपनी कब्र में पहुंच गए, लेकिन रसूल के लिए अपना बेटा दे गए। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, फरिश्तों की बारात है। वल्लाह क्या बात है। रसूल पाक ने मौला अली से फरमाया, अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। अचानक हिजरत का हुक्म हुआ। काफिरों की अमानतें रसूल पाक के पास हैं, अमानत वापस किए बगैर जाना खयानत है। इसके लिए नबी खुद सारी अमानतें वापस करें। उनको हुक्म इलाही है, इमीडिएट हिजरत करना है, फौरन हिजरत करना है। तो उन्होंने अपनी जगह अली को मुकर्रर किया, अपनी जगह। अब रसूल की जगह कैसी है? उस जगह पर अली को मुतय्यन किया कि तुम सुबह उठना, अमानतें सबको पहुंचा देना, फिर मदीने आना। मौला अली फरमाते उस रात में ऐसी चैन की नींद सोया, ऐसी चैन की नींद, लाइफ में ऐसी चैन की नींद कभी नहीं।
हमें जरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करो। ये चैन की सोने की जगह है। 40 कुफ्फार हथियार लिए हुए बाहर खड़े हैं, मृत्यु दंड देने का इरादा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्लान है और कत्ल करने का पक्का इरादा है। ऐसे खतरनाक माहौल में चैन की नींद। 2 बजे रात को 4 पुलिस वाले अगर दरवाजा खटखटा दे, पूरे परिवार की नींद उड़ जाए। और यहाँ कत्ल के इरादे से काफिर दरवाजे पर जमा है और मौला अली चैन से सो गए। अरे बाबा, बेचैनी तब होती है जब डर हो, कहीं मार न दें, कहीं कत्ल न कर दें। मगर मौला अली को तो यकीन ये था, मैं मरूंगा ही नहीं, आज की रात में मरूंगा ही नहीं। क्यों? मेरे नबी ने मुझसे कहा, हे अली बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। तो अब मेरा सुबह उठना जरूरी, अमानत बांटना जरूरी, मदीना खैरियत से पहुंचना जरूरी, क्योंकि मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले लिया है। चैन से सो गए। जुमला दे रहा हूं, जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले ले, वो अली होता है अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले, वो वली होता है वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और इधर सरकार ने क्या किया? मुट्ठी में कंकरी लिया, दरवाजा खोला, फेंक दिया, सब अंधराई गए, चौंधियाई गए, अखियां खुली है, नबी नहीं दिख रहे हैं। संजीदगी से सुनना, नबी काफिरों को दिखाई नहीं पड़ते। कंकरी मारा, 20 काफिर इधर, 20 इधर, बीच में जगह बनाए थे तलवार चलाने के लिए, कि जैसे निकले मारो। सरकार उनकी आंखों के सामने से गुजर गए, काफिर ने जाना नहीं देखा, काफिरों ने जाना हकीकतन जा रहे हैं, काफिरों को नजर नहीं आया। तो नबी का आना जाना काफिरों को दिखाई नहीं दिया। अब अगर कोई कहे तुम लोग यार बड़े बड़े उर्स करते हो, गौसे आजम का करते हो, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी का करते हो, कुतुबुल मदार सरकार मकनपुर उर्स करते हो, महबूब इलाही का करते हो, महबूब शबनानी का करते हो, मीलाद शरीफ की महफिल कभी दिखाई तो नहीं पड़ते रसूल। तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को लेटाया। अब जब काफिर अंदर घुसे हिम्मत करके तो बड़े खुश हुए, बिस्तर पे नबी लेटा हुआ है, पहचान नहीं पाए कि अली लेटा हुआ। इसी पर तवज्जो चाहूंगा, मौला अली आप कैसा लेटे थे कि लेटे हैं अली और लग रहा है लेटा है नबी। अली का चेहरा, अली का कद्द कामत,
काफिरों की पहचान में थे। मक्के में पैदा हुए अली, बचपन गुजरा अली मुर्तजा का मक्के में। काफिर उनको साइड से देख ले तो पहचान, लेकिन जब चादर ओढ़कर लेट गए, चादर तो उन्हें लगा कि नबी लेटा हुआ। जब चादर हटाया, चेहरे मुर्तजा देखा, तब वो समझे ना ना नबी नहीं, अली लेटे हुए। जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा, परतबे रसूल हो तो ऐसा हो कि लेटा है अली और लगने लगा लेटा है नबी। जब काफिर पहचान न पाए, मोहल्ले वाले नहीं पहचान पाए, तो अंदाजा लगाओ कि शुरू से अली कैसे हैं कि मिलते हैं अली मिल जाता है नबी, दिखते हैं अली दिख जाता है नबी। अब इस वाक़े का दूसरा चैप्टर, अपने घर से निकलकर सिद्दीक़ अकबर के घर गए, उनको लेकर के हिजरत के रास्ते को इख्तियार फरमाया। अमानत के लिए अली को चुन लिया, रफाकत के लिए सिद्दीक को। इस हिजरत ने बताया दोनों से जुड़े रहना, दोनों को नबी ने चुना है। अमानत के लिए अली पर भरोसा रखना, हिफाजत के लिए सिद्दीक पे भरोसा रखना। गारे सौर में पहुंच गए, गारे सौर में पहुंच गए। मकड़ी ने जारा तन दिया, कबूतरी ने अंडा दे दिया, वो अलग बात है। पीछा करते करते कुफ्फार ढूंढ रहे हैं। जैसे ही गारे सौर के सामने दोनों पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रुक जाइए, पहले मैं अंदर जाऊंगा। कोई सांप, बिच्छू, खतरनाक कीड़ा मकोड़ा, पहले मैं उससे निपटूंगा। गंदगी, रबिश, धूल, गुबार मैं साफ करूंगा। तो सिद्दीक़ अकबर गार में पहले गए। आजकल के मुरीद का हाल ये है, जो मेरे घर में मशहूर है, कि मेरे परनाना आला हजरत हमशबी है गौसे आजम सैयद अली हुसैन दिल्ली में गए, तो उनके एक मुरीद ने उनका क़याम अपने खाली घर में, वो खाली घर में उसमें कराया, उसी में रखा अपने पीर साहब। और वो घर जिन्नातों से भरा हुआ। पीर साहब को अंदर कर दिया, जो हो इनका, मैं सेफ रहूं। फजर में की नमाज के बाद जब मुरीद गया कि बचे हैं पीर साहब की नहीं, उन्होंने बुलाया, बेटा पहले बता देते तो मैं उस जहन के साथ अंदर जाता, उन्होंने जाने के बाद पता चला। ऐसा क्यों किया? का हुजूर मैंने कई बुजुर्गों को यहाँ ठहराया और सुबह कब्रिस्तान ले गया। तो पहले सोचा कि आप अल्लाह वाले हैं, या तो वो रहेंगे या आप रहेंगे। आप बच जाएंगे तो घर मेरा मिल जाएगा, मुझे खाली साफ सुथरा। आज ये हाल है, लेकिन वो जमाना और था। जो मुसीबत आए वो अबू बकर सिद्दीक पर आए, मेरे रसूल पर ना आए। सिद्दीक अकबर अंदर गए, जितने सुराख खतरनाक हो सकते थे सबको बंद किया, कपड़ा फाड़ फाड़ के बंद किया। गंदगी निकाली, रबिश निकाली, कचरा बाहर किया,
एक सुराग बचाओ, कपड़ा खत्म हो गया तो अपना पैर लगा दिया। जो अजियत हो वो मुरीद को हो, मेरी मुराद को ना, सिद्दीक को हो, नबी को ना। और जब वो साफ सुथरा हो गया तो अंदर ही अंदर से बोले, या रसूल अल्लाह चले आइए, गार साफ हो गया है। और हुजूर अंदर चले गए। यहां मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, एक मामूली से गार में, तवज्जो, एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा? सब मदीने पहुंच गए। मदीने मुनव्वरा में पहुंचे। ये और बात है कि खैबर के 12 दरवाजों में 11 दरवाजों को दूसरे सहाबा ने पता कर लिया, मगर जो मजबूत तरीन दरवाजा था, जिसे हिलाना मुमकिन नहीं था, उसे अपनी उंगलियों पे नचा देने की ताकत सिर्फ शेरे खुदा अली मुर्तजा में थी। और पेशीन गोई पहले कर दी मेरे नबी ने, कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जो खैबर के दरवाजे का फाते हो। जबकि अली मुर्तजा ने मारूजा पेश किया, या रसूल अल्लाह मुझे आशोबे चश्म है, मेरी आंखें दुख रही हैं, मैं ये फरीजा कैसे अंजाम दे सकता हूं? रसूल पाक ने अपना लुआबे दहन अली मुर्तजा की आंखों पे लगा दिया। गोया फत की सनद लुआबे दहने रसूल। फिर जो ये शेरे खुदा खैबर के दरवाजे पर पहुंचा, तलवार खींची, बाहर के कुफ्फार और मुशरिकीन को गाजर मूली की तरह काटता रहा। हैदर कर्रार का तन्हा बाजू अपनी जुल्फ़िकार की धमक से काफिरों के हौसले को तोड़ता रहा, कुफ्र की कुव्वत और तवानाई को मिट्टी में मिलाता रहा। और जब ये शिकस्त खुर्दा लोग खैबर के दरवाजे का घमंड लिए बैठे थे, अंदर तक कोई जा नहीं सकता, तो मौला अली का एक हाथ, जिसे हाथी तोड़ ना सके, जिसे तोप गिरा ना सके, अली का एक हाथ उसे उठाकर हवा में ऐसा लहरा दिया जैसे यहां दब्बाबे खैबर था ही नहीं। और फतह परचम का लहराता हुआ, लहराते हुए सरकार को मुज़्ज़े फतह सुना। ये वाकया कौन नहीं जानता कि मकाम साहिबा में, पहले वाकया सुन लो जो सारे उलमा बयान करते हैं, फिर मेरे पॉइंट्स, फिर उस पर मेरा तबसरा मुलाजा फरमाइएगा कि मकाम साहिबा में अली मुर्तजा तन्हा बैठे हुए थे, तो कहीं से रसूल पाक आ गए। उन्होंने अपना सरे मुबारक जानुए अली पे रख दिया, आंखें बंद कर ली। अली मुर्तजा नमाज असर उस वक्त तक पढ़ा नहीं था, वक्त औला का इंतजार था, मगर उससे पहले नबी ने सर रख दिया जानु पे। अदबन खामोश रहे, असर का वक्त ही खत्म हो गया, सूरज डूब गया,
नमाज ना पढ़ने का डर, नमाज ना पढ़ पाने का गम दिल में रहा। दिल के जज्बात को आंखों ने जाहिर किया, चश्मे नम, आंसुओं से भर गई आंख। आंसू की एक बूंद रुखसारे मुस्तफा पे गिर पड़ी। नबी ने आंख खोल के पूछा, अली क्या बात है? बोले, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी थी और सूरज डूब गया। तो नबी करीम ने खड़े होके जो कहा वो सुनने के लायक। ए मेरे रब, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। बोलो, नमाज छूट जाने को कोई अताअत कहेगा? तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। हाथ का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया, असर का वक्त फिर आ गया और अली ने पूरी नमाज कर ली। ये तो वाकया है, सब बयान करते हैं। कहते हैं नबी सो रहे थे, जालियो अली पे सर रखकर सो रहे थे। ये कोई सोने का टाइम था? न कैलूला का टाइम था, न लैलूला का टाइम था। असर के वक्त कोई सोता है क्या? आंखें बंद करने का मतलब सोना है क्या? अभी माइक के सामने मैं आंख बंद करता हूं, बोलो आंख बंद है? आंख बंद है? क्या मैं सो रहा हूं? अबे सोचने के लिए भी तो आंख बंद करते हैं। ये रावी का कयास है। रावी सिर्फ ये कहना था उसे कि आंखें बंद थी, और ये कयास है कि सो रहे। सोना दिखता कहाँ है? और जो दिखता नहीं उसके आप रावी कैसे हो जाएंगे? जो दिखता नहीं उसके आप रावी कैसे होंगे? तो ये कयास रावी है कि सो रहे थे। मेरा दिल ये कहता था नबी आंख बंद करके अली का दिल टो रहे थे। लाओ मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूं, देखें अली करते क्या हैं। दिल को टो रहे थे, आंखें बंद कर लूं, देखूं अली करते क्या हैं। क्या मुझे छोड़कर नमाज पढ़ने जाते हैं? क्या मुझे छोड़कर मस्जिद में जाते हैं? क्या मुझे छोड़कर असर पढ़ने जाएंगे? क्या मुझे छोड़ करके नमाज पढ़ेंगे? दिल टो रहे थे। और उधर मौला अली का अमल बोल रहा है, मैं उस जमात का नहीं हूँ जो नबी को छोड़ के नमाज पढ़े, जो नबी को छोड़कर मस्जिदों में जाए, जो नबी को छोड़कर इबादत करें। मैं अली हूँ, अली। न जिंदगी में नबी को छोड़ूंगा, न बंदगी में नबी को छोड़ूंगा। हजरत, मैंने आलम ख्याल में रसूल पाक से अर्ज करना चाहा, या रसूल अल्लाह, सूरज डूब गया, बिलाल से कहिए अजान धीरे धीरे दें। ये हो सकता था, धीरे धीरे अजान दे और उसी में अली से कहते तुम कज़ा पढ़ लो, शॉर्टकट। डूबा हुआ सूरज, इसका मतलब ये है
सूरज डूब गया, आधी दुनिया में उजाला था, अंधेरा हो गया। आधी दुनिया में अंधेरा था, उजाला हो गया। दुनिया गोल है, सूरज डूब गया, इधर अंधेरा हो गया, इधर उजाला हो रहा, और फिर पलटा तो जहां अंधेरा था उजाला हो गया, जहां उजाला था वहां अंधेरा हो गया। पूरे ब्रह्मांड का उलट पलट, पूरी निजामे शमसी को उलट पलट दिया। सिर्फ एक नमाज के लिए कज़ा क्यों नहीं पढ़वाया? तवज्जो चाहूंगा, खुदा करे मेरे दिल की बात आपके दिल में उतर जाए। हाशमी नहीं, नहीं, मेरा अली कज़ा नहीं पढ़ेगा। तवज्जो, मेरा अली कज़ा नहीं पढ़, इसने मेरी मोहब्बत में कज़ा किया है। अगर इसने कज़ा पढ़ा तो मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। इसलिए सूरज को पलटना होगा, अली को कज़ा नहीं अदा पढ़ना होगा, ताकि उम्मत को पता चले मोहब्बत रसूल में नमाज कज़ा नहीं हमेशा अदा होती है। आगे बढ़ो। सूरज पलटा जब, तो मैंने पूछा मिस्टर सूरज किसके लिए आए हो? बोले अली के लिए। अच्छा, मेरे अली को नमस्कार करता है। तवज्जो चाहिए, सूर्य नमस्कार अली को। इन जाहिलों से पूछो कि जब मेरे इमाम का नमस्कार वो भी करता है, हम उसको नमस्कार क्यों करें? क्यों ना मौला अली ही को नमस्कार करें? और आगे बढ़ो। अपने उस सूरज से पूछा, अच्छा आप कब डूबोगे? पलट तो आए हो, कब डूबोगे? बोला बेवकूफ कहीं, पहले पूछा होता तो मैं तुमको फिक्स टाइम बता दे। 2 दिन पहले पूछा होता, 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, तो मैं तुमको टाइम बता दे। क्योंकि मैं सभी के लिए जब होता हूं तो टाइम मेरा, जब मैं सभी के लिए होता हूं तो टाइम मेरा। इस वक्त मैं सिर्फ अली के लिए आया हूं, टाइम अली का। जब तक अली की असर पूरी नहीं होगी मैं डूब नहीं सकता। 5 मिनट पढ़े, मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा। 50 मिनट में 4 रकात पढ़े, मैं 50 मिनट में भी नहीं डूबूंगा। 1 घंटा अगर लगा देंगे असर तो मैं 1 घंटा नहीं डूबूंगा। देखा आपने, जब तक अली ने मोहब्बत रसूल में कुर्बानी नहीं दी, अली सूरज को देखा करते थे। जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए, सूरज अली को देखने लगा। अब आइए, यहां पर 2 हिस्से होते हैं। एक वो लोग जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, वो लोग जिन्होंने इस्लाम को फैलाया। बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में, यरमूक में, अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। कहा जाता छोटी बड़ी लड़ाइयों 350 के करीब राह खुदा में उस बंदे ने जिहाद की। फैलाना हुआ, साद बिन अबी वक़ास आगे बढ़ो। फैलाना हुआ, अबू उबैदा आगे बढ़ो। फैलाना हुआ, मिस्र में अम्र बिन आस आगे बढ़ो।
फैलाना हुआ, साद बिन अबी वक्कास आगे बढ़े। लेकिन जब इस्लाम बचाना हुआ, एक है इस्लाम को फैलाना जिसके लिए रब ने सहाबा को चुना, दूसरा है इस्लाम को बचाना, इसके लिए रब ने अहले बैत अतहार को चुना। जब फैलाना था तो आगे आगे खालिद बिन वलीद नजर आए, लेकिन जब बचाना हुआ तो फातिमा का लाल करबला की धरती पे नजर आया। कौन हुसैन? अली मुर्तजा का शाहकार। कौन हुसैन? फातिमा जहरा की चादरे ततहीर में लिपट कर जवान होने वाला हुसैन। कौन हुसैन? जिसकी तहारत को रब ने बयान किया। कौन हुसैन? जो उम्मत की नैया का खेवैया बनकर आया। कौन हुसैन? जो सफीने नजात का लंबरदार बनकर के आया। अली का बचपन सुन लिया, अब उनके एक बेटे का, उनका तो हर बेटा नूर का समंदर है, सब कुछ उसके अंदर है, जो समझ गया सिकंदर। ये वाकया आपने बार बार सुना होगा कि रसूल पाक नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदे में गए तो इमाम हुसैन या इमाम हसन पुश्ते मुबारक पर बैठ गए। हुजूर ने सर ही नहीं उठाया। जब इमाम हुसैन उतर गए तब सर उठाया, नमाज पूरी किया। सबने सुना है ना इस वाकये को, सबसे ज्यादा तो इसे मदरसे वालों ने बयान किया। अब एक खानका ही बयान कर रहा है। रसूल पाक सजदे में कहीं से घूमते फिरते इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गए। आप जब सजदे में होते हैं तो आपको क्या दिखता है बोलो? हमें माथा जमीन पर, नाक की हड्डी तक दबाए बैठे हो, आंख से आगे का कुछ दिखता नहीं। हुजूर को कैसे मालूम कि पीठ पर हुसैन है? तो पीठ पीछे की खबर नबी को है। अब तो जालिमों ये कहना बंद करो कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। क्योंकि क्या ऐसा नहीं लग रहा है? कुरान पे कुरान रखा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि नूर पर नूर है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि रसूल पाक को मार्फते हुसैन इतनी गहराई में है कि आंख से देखे न देखे खुशबू से समझ जाते मेरा हुसैन, मेरे दिल का चैन, फातिमा का नूरुल ऐन, पूरी कायनात का हुसैन जलवा। सर नहीं उठाया। क्या अंदेशा था? मैं सर उठाऊं तो कहीं हुसैन गिर ना जाए। सजदे की हालत में इतनी ऊंचाई नहीं होती कि गिरने में हलाकत हो, मगर चोट आ जाए, खराश आ सकती है। इतना भी गवारा नहीं कि हुसैन को जख्मी करने के लिए नबी सर उठाए। तवज्जो,
जो नबी अब हुसैन को चोट पहुंचाने के लिए नबी होते हुए सर न उठाए, वो कैसे गवारा करेंगे कि कोई उम्मती हुसैन के खिलाफ सर उठाए। एक बात और बताओ, हुजूर ने क्या कहा? नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो, या कम से कम ये यकीन रखो खुदा तुम्हें देख रहा है। आला तरीन नमाज यही है कि अन्नका तारा, गोया तुम खुदा को देख रहे हो। तो वली की नमाज कैसी होगी? वो हालत नमाज में आरिफ बिल्लाह, उसकी नमाज कैसी होगी? कुतुबुल मदार की नमाज कैसी होगी? गौसे आजम की नमाज कैसी होगी? गरीब नवाज की नमाज, मखदूम शमलानी की नमाज, अगवासो अख्ताबो अब्दालो अवताब की नमाज कैसी होगी? गोया खुदा को देख रहे। तो फिर नबी की नमाज सजदे में किसके करीब? खुदा से करीब। सजदे में बंदे और खुदा के बीच के सारे पर्दे उड़ जाते हैं, सारे हिजाबात खत्म हो जाते हैं, कुर्बे खास में पहुंच जाता है। तो जब नबी सजदे में थे तो कहां तक पहुंचे थे? किस कुर्बे खास में पहुंचे थे? अल्लाह के कितने करीब पहुंचे थे? तो सजदे में नबी, खुदा के कुर्बे खास तक नबी, और दिल में ख्याले हुसैन। तो जहां तक मुस्तफा वहां तक ख्याले हुसैन। और गौर कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के हालत में दो कैफियत थी। वाकया सब बयान करते हैं, मैं इसका डिटेल में बयान कर रहा हूं। हिंदी की चिंदी, उर्दू की सुर्दू हो जाए, अकीदा खराब ना हो। दो कैफियत थी। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में क्या पढ़ रहे थे? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सजदे में क्या पढ़ रहे थे? जबान से क्या पढ़ रहे थे? सुभान रब्बियल आला। और दिल में क्या था? अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ। दिल में क्या था? जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। एक ही वक्त में दोनों चल रहा है। अभी हुसैन जब तक हुसैन पीठ पर रहे, गिनती बंद। सुभान रब्बियल आला 3 बार कहिए, सर उठा लीजिए। 5 बार कह लो बाबा, 7 बार कह लो, फिर सर उठा लो। पीठ पर कोई ना हो तो 3 बार। और जैसे ही हुसैन पीठ पर बैठ गए, न 3 न 5 न 7, तुम बैठे रहोगे, मैं पढ़ता रहूंगा। बैठने का ये असर कि नबी की तस्बीह बढ़ गई। ये हुसैन का बचपन है, और बचपन में पीठ पर बैठ गए, तस्बीह बढ़ गई। ये तासीरे ज़ाते हुसैन है कि नबी की तस्बीह बढ़ गई, गिनती खत्म। जब तक पीठ पर हुसैन है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और दिल में अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पे हैं, अभी हुसैन पीठ में है। तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए
कि सजदे में जिक्र खुदा हो रहा है और दिल में ख्याल हुसैन हो रहा है। इस सिलसिले की आखिरी बात कि जैसे काफी देर के बाद, अल्लाह जाने कितनी देर के बाद, मुझे नहीं मालूम कितनी, नहीं पढ़ा नहीं, 15 मिनट बैठे थे कि 20 मिनट बैठे थे कि 30 मिनट बैठे, आई डोंट नो, मगर तवील क़याम, हमें ऐसी अच्छी जगह, बैलेंस एकदम, पैर की 10 उंगली मुड़ी हुई है, 5 उंगलियां हाथ की सजी हुई है, घुटना लगा हुआ, सजदे में बिल्कुल बैलेंस है। इमाम हुसैन बैठ गए, कोई हिलने का डर नहीं, गिरने का खौफ नहीं, अल्लाह जाने कितनी देर तक। अब इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसको पूछना होगा मुलाकात कर ले। अरे जब इमाम की हिम्मत को लाखों सलाम भेज सकते हो तो इमाम हुसैन को एक सलाम भी नहीं। अहले सुन्नत पे लाखों सलाम भेजा जा सकता है तो फातिमा के लाल कुरान की रोशनी में पाक साफ, ताहिरो तैयब, मुत्ताहिर ताहिर, पाक साफ, नजासत से, गुनाहों से, रिज्स से, पापों से पाक, उसको अलैहिस्सलाम कहने में क्या तकलीफ। तो इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब उतर गए, काफी देर के बाद उतर गए, तो रसूल पाक ने अपनी नमाज पूरी की, सजदे सौ नहीं किया, नमाज दोहराया नहीं रसूल ने, नमाज खराब नहीं हुई। इमाम हुसैन उतर गए, रसूल ने नमाज पूरी कर ली, जैसे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। अमले कसीर का भी कोई शायबा नहीं, सजदे सौ भी नहीं, दोहराया भी नहीं, नमाज खराब नहीं हुई। अब आप रसूल सजदे में, हुसैन ख्याल में, रसूल सजदे में, हुसैन ख्याल में, रसूल की नमाज खराब नहीं होती। तो इन जाहिलों से पूछो कि जब हुसैन के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी। अली अमीर विलायत, अली बाबुल इल्म, कहा अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबू, तिरमिज़ी में अना मदीनतुल इल्म, अना दारुल हिकमत अलीउन बाबू, मैं शहर हूँ, अली दरवाजा है। एक मरतबा मौला अली मुस्कुराते हुए अपने साथी से, जो सहाबा कराम में उनके करीब थे, कहा सुनो, जो रसूल से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। सीधे साधे सहाबी 1 और 2 की गिनती में फंस गए। नबी 1 बार, अली 2 बार। उन्होंने सोचा ऐसा कैसा, नबी 1 बार, अली 2 बार मिलेंगे। अब वो आज का जमाना तो था नहीं,
कि झूठ फैलावे व्हाट्सएप पे, और बुज़दिल हो तो फेक आईडी बना के, और बुज़दिल हो तो फेक नाम से। अरे जब हक बोल रहे हो तो क्लियर कट चेहरे के साथ आओ ना, अपने लेटर पैड पे कहो, हिम्मत है तो लाइव आके बताओ। वो जमाना सच्चों का था। सीधे नबी करीम के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आ रहा था, अली से मुलाकात हुई। और अली ने कहा जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। ऐसा कहा? हाँ यार रसूलल्लाह ऐसे ही कहा। बुलाओ अली। अली को तलब किया गया। अच्छा अली, क्या तुमने ऐसा कहा है जो मुझसे एक बार मिलेगा तुमसे 2 बार मिलेगा? या रसूल अल्लाह ऐसा तो आपने कहा, ऐसा तो आपने कहा। आप ही ने तो कहा आना मदीनतुल इल्म वलीयुल बाबुआ, मैं शहर हूँ, अली दरवाजा है। तो जो आपसे एक बार मिलने शहर में आएगा मुझसे 2 बार मिलेगा। एक आते हुए मिलेगा, फिर जाते हुए मिलेगा। यहाँ जो मैं नुक्ता उठाना चाहता हूँ ये है कि दुनिया में वो आलिमे दीन नहीं है जिसके पास इल्मे रसूल नहीं। अल्लामा हो, बहुत बड़ा मुतकल्लिम हो, वो आलिमे दीन नहीं है जिसके पास इल्मे रसूल ना। सनद से आलिम नहीं बनते, कागज के टुकड़े से आलिम नहीं बनते। फतावे रिज़िया जिल्द पंजुम पढ़ के आंखें खोल लो, सनद का कोई एतबार नहीं, उसमें इल्मे रसूल होना चाहिए। वो चाहे मदरसे से मिले या पीर और मुर्शिद की नजर से मिले, इल्मे रसूल चाहिए। इल्मे रसूल के लिए शहरे रसूल तक रसाई चाहिए, और शहरे रसूल में जाने के लिए दरवाजे से अच्छे ताल्लुकात हों। आलिम बनोगे जब इल्मे रसूल मिलेगा, इल्मे रसूल मिलेगा जब शहरे इल्म मिलेगा, और शहरे इल्म तब मिलेगा जब दरवाजा खुला मिलेगा। दरवाजा है अली। तो अगर तुम्हारे इलाके में कोई बहुत बड़ा अल्लामा मौला अली के खिलाफ बोले तो समझ लो इस पे दरवाजा बंद है, इसका कुर्ता तो लंबा है मगर ये आलिमे दीन नहीं है। तो अली की औलाद देखिए, आज ये मसला था कि कौन सैयद है। सैयद वही है जो हजरत फातिमा की औलाद है। जो हजरत फातिमा की औलाद है वो मौला अली की औलाद नहीं है क्या? मैं सैयद की पहचान 3 लफ्जों में बताता हूं, जिसमें नबी का नूर, अली का खून और फातिमा का दूध, वही आले रसूल है। और उसे कयामत तक दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। कुरान की हिफाजत को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, तो नस्ले फातिमा की हिफाजत को रसूलुल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अरे देखते नहीं, काहे घबराहट है? क्यों इमाम हुसैन से लड़ रहे हो?
चलो इमाम हुसैन से तुम्हें डर है, लड़ रहे हो। ये अली अकबर ने क्या बिगाड़ा है? ये अली असगर जैसा दूध पीता बच्चा, इसने क्या बिगाड़ा है? ये तुमने कासिम बिन हसन को क्यों मार दिया? तुमने अली असगर को क्यों मार दिया? तुमने अब्बास के क्यों बाजू काट डाले? पूरी नस्ल को क्यों खत्म कर रहा? यजीद ने तय कर लिया कि मैं हुसैन की नस्ल को खत्म कर दूंगा, मुस्तकबिल में कोई चैलेंज करने वाला ना रहे। लेकिन तारीख गवाह है कि यजीद अपनी नस्ल को बचाने के लिए हुसैन की नस्ल को मिटाता रहा, और उधर का फैसला, कुदरत का फैसला ये था, हुसैन की नस्ल बढ़ती गई, यजीद की नस्ल मिटती चली गई। कोई किसी का मुरीद हो, किसी का खलीफा, कोई भी वली हो, किसी बरादरी का वली हो, किसी जात में वली हो, कोई एक वली नहीं दिखा सकते जिसमें अली ना हो। इसीलिए अली के मानने वाले हर वली को मानते हैं, सिर्फ एक वली को नहीं मानते। सिर्फ मेरा पीर, सिर्फ मेरा पीर, सिर्फ मेरा पीर। आखिरी जुमला अर्ज करता हूं, हम कलमा पढ़ते हैं एक नबी का। हम कलमा पढ़ते हैं एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, मानते हर नबी को, मानते। ऐसे ही हम कलमा पढ़ते हैं एक नबी का, मानते हैं हर नबी को। ऐसे ही हम मुरीद होते हैं एक वली से और मानते हर वली। इसीलिए तकसीम नहीं हो सकती कि मदारे आजम सिर्फ अपने सिलसिले के नहीं, सारे सुन्नियों के हैं। गौसे आजम सिर्फ कादिरियों के नहीं, सारे सुन्नियों के हैं। मखदूम अशरफ सिर्फ अशरफियों के नहीं, सारे सुन्नियों के हैं। जो सुन्नियों का इमाम है वो हमारा इमाम। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। जब फातिमा से जंग रसूल से है, रसूल को ईज़ा पहुंचाना, रब को पहुंचाना। जब अली मार्फत का वो समंदर है कि सारे वली उसके अंदर है। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत देख अली ने, फारूक की अदालत देख अली ने, उस्मान की सखावत देख अली ने, शुजातो बहादुरी दिलेरी देख अली ने, फकाहत देख अली ने, इल्म देख अली ने, हिल्म देख अली में। एक नबूवत के सिवा क्या नहीं है अली में। मेरे दोस्त, अकायदे अहले सुन्नत पर हम कल भी कायम, आज भी कायम, मगर हर बेटे को अपने बाप दादा की तारीफ करना गलत नहीं है, तो हर मुरीद को अपने पीर की तारीफ करना गलत नहीं है, और हर सैयद को मौला अली की तारीफ करना गलत नहीं। तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे बाप दादा हैं, मेरे बाप दादा मेरे बाप दादा नहीं। ये तो मेरा मुकद्दर है कि जो मेरे बाप दादा हैं उसमें अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, मोहम्मद बाक़िर हैं, जाफ़र सादिक हैं, मूसा काजिम हैं, मूसा रज़ा हैं, हसन अस्करी हैं, गौसे आज़म हैं, गरीब नवाज हैं, महबूबे इलाही हैं। ये हमारा मुकद्दर है। और अगर तेरे मुकद्दर में मदारुल आलमीन है, कुतुबुल मदार है, तो आप समझ लो कि एक वली, एक ऐसा उस दामन तुम्हारे हाथ में है कि वो लाखों को अपने साथ जन्नत में ले जाए। गौसे आजम एक ऐसी जात है, लाखों को जन्नत में ले, और अहले बैत के दामन से वाबिस्ता रहे
तो जन्नत तो तुम्हारी जागीर, रसूल की शफात मिलना तेरी तकदीर, और जन्नत में जाने की तेरी पुरनूर पुरतनवीर। इसलिए आखिरी मोड़ पर मैं यर्ज करूंगा कि कभी भी मौला अली से पंगा न लेना। सहाबी तो बच सकता है, सुन्नी नहीं बचेगा। पंगा मत लेना, सहाबी तो बच जाएगा लेकिन सुन्नी नहीं बचेगा। जैसे किसी नबी की दाढ़ी पकड़कर तमाचा मारने वाला नबी हुआ तो बच जाएगा, उम्मती नहीं बचेगा। अपनी हैसियत देखो, तुम अवाम हो, तुम अवाम हो, अली इमाम। इमाम का दर्जा और है, अवाम का दर्जा और। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर आलम ताजदार हरम, शहर आलम ताजदार हरम, नौबार मुस्तफा पेरा सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पेरा सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सा पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शफ़ाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे ख़िदमत मुझसे के मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह।